हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम लोग निरंतरता के साथ अब थर्ड सेमेस्टर डीएलएड के स्टूडेंट्स को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे और अध्ययन कार्य करेंगे। तो इस चैनल पर अब आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर स्पेशली डील किया जाएगा और बाकी के सेमेस्टर्स बाद में समय के अनुसार डील किए जाएंगे। तो अब थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स बिल्कुल तैयार हो जाएं और अच्छे से, जैसा कि लास्ट वीडियो में जो मैंने पढ़ाया था कि बीजीय व्यंजकों में एक पदीय और द्विपदीय व्यंजकों से भाग, उस चैप्टर में मैंने एक पार्ट आपको दे दिया है। उसमें मैंने भाग के सारे बेसिक समझाए हैं, भाग कैसे करना है, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, उसमें सब कुछ बताया है। इस पार्ट में मैं कुछ प्रश्नों को और लेते हुए बिल्कुल बेसिक से फिर भी स्टार्ट कर रहा हूं और अच्छे से समझाता रहूंगा। आप लोग ध्यान से देखिए और सीखिए। पहले पार्ट को भी आप देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए। इसके बाद एक पार्ट और किसी दिन मैं दूंगा। अभी तो फिलहाल यहाँ पे देखेंगे, अगर जरूरत महसूस हुई तो एक पार्ट और इससे संबंधित दे देंगे, आप जैसा बोलेंगे, नहीं तो कोई दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे और फिर आगे इसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज भी मिलेगा, आप लोगों को चैप्टर वाइज भी मटेरियल मिलेगा और साथ ही साथ रेगुलर बेसिस पे आपको बीच में एग्जाम स्पेशल क्लासेस भी मिलती रहेंगी। तो आप सब बिल्कुल तैयार रहें, क्लासेस को ऑल टाइम समझते रहें, देखते रहें। आप सब टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं ताकि आपको समय से क्लासेस की जानकारी मिलती रहे और आप लोग अच्छे समय से कार्य कर सके। तो देखिए, इसमें भाग देना है आपको। भाग देने में सबसे पहले आपको कुछ चीजें दी गई हैं, जैसा कि एक आपको लिखा गया है यहाँ पर 3a² - 3b² में भाग करना है a + b से। तो एक तो सामान्य भाग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भाग आप आसानी से ऐसे करेंगे, ध्यान देंगे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पर। जैसे कि यहाँ मैं 3 अगर कॉमन करता हूं तो क्या आएगा, a² - b², है ना। 3 यहां से भी 3 यहां से भी बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ a² - b² और नीचे a + b है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3 तो ये बाहर है, ये a² - b² को क्या लिख सकते हैं, a + b a - b, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि a² - b² एक सूत्र होता है, आइडेंटिटी होती है, जिसका मतलब होता है सर्वसंख्या होती है a + b a - b। तो जहां पर ये a² - b² उसकी जगह ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने इस a² - b² की जगह a + b a - b लिख दिया और नीचे आप देखिए a + b था पहले से, उसको मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब आप देखेंगे a + b कट गया। इसको क्यों काटा गया, इसको ध्यान रखिएगा। ये तभी कट सकता है जब यहाँ पर बीच में देखिए 3 और इस ब्रैकेट के बीच में गुणे का निशान, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में भी कोई निशान नहीं, मतलब गुणे का निशान। ध्यान रखिए जब चीजें गुणे में होंगी, जैसे मान लीजिए 3, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज मान लीजिए यहाँ पर 30 है और x² है, इसको अगर 10 से काटना है तो ठीक है, ये कट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो, ये 10 3 जा 30 होगा, लेकिन अगर ये प्लस माइनस में ऐसे लिखा हो तो इसको डायरेक्ट यहां से नहीं काटेंगे, बल्कि इसको पहले 2 भागों में इस तरीके से भी 10 इसके नीचे भी लिखेंगे और माइनस ये वाला 10 इसके नीचे भी आएगा, तब जाकर के इसको अलग करके तब सेपरेट काट सकते हैं। देखिए, कभी भी प्लस माइनस में बीच में हो तो आप डायरेक्ट नहीं काटेंगे। तो देखिए, ऊपर a + b नीचे a + b कट गया, तो आया क्या, यहाँ से 3 और यहाँ से a - b। ये सामान्य तरीके से आपका उत्तर हो गया, ठीक है। चीज़ों को ध्यान देते चलिए और बहुत ही अच्छे से सीखते चलिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ और अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करते रहिए और आंसर बताते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसका बी पार्ट, ए हो गया। बी पार्ट में आपको 4x से भाग करना है, तो आप ऐसे भी भाग कर सकते हैं। ये सिंगल वाले जो है आप इस तरीके से भी भाग कर सकते हैं, जैसे वो बोलता है भाग देकर करिए, भाग देकर, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अगर हम करते हैं तो 4 चौके 16, देखिए 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 बार जाएगा और यहाँ 1 बार x था, यहाँ 2 बार x है, तो एक x भी लेना पड़ेगा क्योंकि x अब 2 बार हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ माइनस करते तो नीचे वाले का चिन्ह हमेशा बदल जाता है, ठीक। ये प्लस का, ये माइनस का कट गया, फिर जो बचा इसको कॉपी करेंगे, नीचे उतार लेंगे, 8x⁻3 इसको उतार लिया। अब अगर यहाँ माइनस है तो माइनस बार ही ले जाना पड़ेगा। यहाँ ध्यान रखिए, जो चिन्ह होगा वो चिन्ह यहाँ पर अपने आप ही आप लगाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, 4 दूनी 8 होता है 2 बार, तो 4 दूनी 8। अब इसको देखिए 2 से जब गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, आप अलग देख लीजिए, 4x को इस 4x को इसको आप इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 दूनी 8 आएगा और ये x है, x हो जाएगा। 8x चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए था, 8x⁻3 चाहिए था, यहाँ पर एक ही x आ रहा है, इसका मतलब 2 बार x भी लेना पड़ेगा। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर 2 बार x लेता हूँ तो x² और x मिलके x⁻3 भी आ जाएगा, तो इसका मतलब ठीक बात है, यहाँ पर इतने से ले जाएंगे। अब ये माइनस का ही आएगा, 4 दूनी 8 माइनस का ही आएगा
और एक्स स्क्वायर मिलकर के एक्स की घात 3 आ जाएगा। अब क्योंकि दोनों देखिए माइनस का ये भी माइनस का ये भी, और हम घटाते हैं, घटाने में मैंने क्या बताया, हमेशा नीचे वाले पद का चिन्ह बदल जाता है। तो नीचे वाला पद, नीचे वाला 8x³ क्या है, माइनस में, इसको आप प्लस में कर देंगे, ठीक है, ये बदल जाता है। तो आप देखेंगे ऊपर माइनस का 8x³, नीचे प्लस का 8x³ कैंसिल हो जाएगा, यानी घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। सेम नंबर माइनस सेम नंबर, उतना ही ऊपर भी उतना ही नीचे भी, ये 0 आ गया। अब ये भाग हो गया, इसका आंसर ये आ गया। एक तरीका ये था। दूसरा, अगर आप ऐसे लिख के करते 16x² माइनस 8x की घात 3 को भाग करने का मतलब, जैसे हम कभी 8 को 2 से भाग करते तो हम ऐसे करते हैं ना, 8/2 लिख के 2 चौके 8 काट देंगे, 4 आ जाएगा, ये भी तरीका है। और 2 और 8 लिख के 2 चौके 8 ऐसे भी किया जाता है, ये भी तरीका है ना। तो यहां पर हम इसको 4x से इस तरीके से भी करेंगे। तो अब क्या होगा, ये 4x इसके नीचे भी आएगा, तो 16x² के नीचे भी 4x आएगा, और ये वाला 4x इसके नीचे भी आएगा, दोनों के नीचे रहेगा, है ना। अब क्या होगा देखिए, अब अलग अलग इसको आप कट करेंगे, तो 4 से 4 एक कम 4, 4 चौके 16, और x यहाँ नीचे एक बार, ऊपर 2 बार, तो एक बार x बच जाएगा। भाई ऊपर 2 बार है, नीचे एक बार है। आप ऐसे सोचिए, अगर ऊपर x² है, नीचे x है, तो x² को आप x गुणे x बोल सकते हैं ना, 2 बार गुणे में, और नीचे एक बार x, एक x कट जाएगा, तो एक x बचा रह जाएगा, है ना। ये हो गया। इसी तरीके से 4 से 4 दूनी 8, और देखिए ऊपर x 3 बार, नीचे एक बार, तो ऊपर 2 बार बचेगा, एक बार कट जाएगा। भाई x की घात 3 को x गुणे x 3 बार लिखेंगे, एक बार x कट जाएगा, तो 2 बार बचा रह जाएगा। अब आप जो बचा वही लिख दीजिए, यहां से 4x बचा, और ये माइनस यहां से 2x की घात 2। देखिए यहां से भी उत्तर वही आया, और यहां भी देखिए उत्तर वही था, ठीक है। इस प्रकार से दोनों में जो आप तरीका सही समझे उस तरीके से कर सकते हैं, और कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे आशा है आप लोग समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे अच्छे से, बेहतर तरीके से। अब आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाएं, टेंशन ना लें, आप लोगों की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कराई जाएगी। जो कुछ भी बेहतर से बेहतर संभव होगा कराया जाएगा। और हाँ, आप लोग बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, क्योंकि डेटा मैथ का एक जैसा नहीं रहता। कभी कभी 1-2 प्रश्न रिपीट होते हैं, कभी कभी रिपीट नहीं होते। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप बेहतर कर पाएंगे। अगर आप सेम टू सेम नंबर और सोचते सब कुछ वही मिल जाए तो जरूरी नहीं है, कुछ मिल जाते हैं लेकिन सारे नहीं मिल सकते, ठीक है। तो आप ध्यान दें। अब आगे देखिए, यहां पर इसी तरीके से 18x + 12x की घात 3 माइनस 6x², ये वाला c, इसमें 3x से भाग देना है, माइनस का 3x, तो नीचे माइनस का 3x लिख लीजिए। अब देखिए 18x के नीचे भी माइनस का 3x, ये फिर प्लस का 12x की घात 3 है, इसके नीचे भी माइनस का 3x, और ये माइनस का 6x² है, इसके नीचे भी माइनस का 3x। तो अब आप देखेंगे यहां पर ये जो माइनस नीचे है, आप इसको ऊपर ऐसे लगा सकते हैं, 18x/3। मैं एक बार इसलिए लिख रहा हूं जैसे कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, देखिए प्लस माइनस, माइनस 12x की घात 3/3x, फिर देखिए माइनस माइनस ही क्या हो जाएगा, प्लस। एक बार में मैंने चिन्हों को सही कर लिया, अब हमें काटना है ऊपर नीचे बस। देखिए यहां पर भी 3x था, अब देखिए काटेंगे तो 3 से 3 छक 18, और एक x ऊपर भी एक नीचे भी, वो कट जाएगा। यहां से केवल -6 बचा। यहां पर देखिए 3 एकम 3, 3 चौके 12, ठीक, तो माइनस, और देखिए x यहां कितनी बार है, x देख रहे हैं यहां 3 बार है, और नीचे 1 बार है, तो ऊपर 2 बार x बच जाएगा, है ना। यहां देखिए प्लस 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और नीचे x 1 बार, ऊपर x 2 बार, तो 1x भी बच जाएगा, इसका मतलब 2x। अब आप देख रहे हैं ये जो आपके सामने आ रहा है, ये उत्तर हो गया भाग देने के बाद। आराम से ऐसे आप भाग दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अच्छे से समझिए, देखिए, ध्यान देते रहिए कैसे किया जा रहा है। अगर आपको प्रक्रिया समझ में आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फटाफट आप लोग समझते जाइए, देखते जाइए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, सभी फ्रेंड्स को इनवाइट करिए इस चैनल पर, ताकि अच्छे से हम लोग कार्य कर सकें और बेहतर से बेहतर स्टडी कार्य कर सकें। स्टडी बीच में ब्रेक ना हो। आप सब सम्मिलित रूप से इस चैनल पर आएँ और अपना सहयोग प्रदान करें, वीडियोज़ को शेयर जरूर करें, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको भाग करना। अब देखिए एक पद नहीं रह गया, बल्कि जो भाग करना है उसमें 2 पद है, जिससे भाग करना है उसमें अब 2-2 पद है। ऊपर तो एक ही एक पद चल रहे थे, आप देखिए यहां भी एक सिंगल था, यहां भी सिंगल टर्म था, ये तो खैर सूत्र से ही लग गया, ठीक है। तो अब आपको यहां पर ध्यान देना है। तो चलिए
अब इसमें कैसे भाग देंगे, देखिए 2x माइनस 3 से भाग देना है, माइनस का 6x स्क्वायर प्लस 17x और माइनस का 12। देखिए ऐसे प्रश्नों में ये ध्यान दीजिएगा आप कि जो आप भाग करने जा रहे हैं जिसको, उसमें जो घातें हैं सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, इस रूप में लिखा हो। यानी x के जो पद है या y या z जो भी हो, सबसे बड़ी घात वाला पहले, फिर उससे छोटी घात वाला, और फिर अगर x नहीं है तो फिर संख्या। ये तरीका ऐसे आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ ठीक है, x की घात 2, फिर x की घात 1 और फिर 12, तो ये सही क्रम है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखिए स्टार्ट करेंगे। अब हमारा टारगेट होगा, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बहुत डिटेल में इसको समझाया था कि आप कैसे क्या सोचते हैं, फिर भी आप आज भी ध्यान दीजिए। हमारा टारगेट होगा यहाँ से, मैं इसको जो आंसर आएगा ऊपर यहाँ लिखूंगा, इस तरफ लिखूंगा, इधर ना लिख के अब मैं इधर लिखूंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आप देखिए हमारे पास कितना है, 2x, हमारे पास कितना है 2x, और हमको लाना क्या है ये वाला माइनस 6x स्क्वायर। अगर हम इसके नीचे माइनस का ही 6x स्क्वायर ले आए और घटाएंगे तो ये कट जाएगा, है ना, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, इसीलिए हमको ऐसा करना पड़ेगा। अब ऐसा कैसे करें सोचिए, आपको ध्यान देना है। जिनको मालूम हो तो बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन जिनको नहीं मालूम वो ध्यान दें। इस चीज से 2x को हम यहां पर ध्यान देंगे, 2x को से हम इस x वाले को किसी तरीके से हटाने की कोशिश करेंगे। अब कैसे हटेगा देखिए, अगर मैं इस 2x में पहले तो 3 से गुणा करूं तो 3 दूनी 6 आएगा, 6 और 1x भी है, लेकिन यहां 2x है तो मैं 1 और x यानी 3x से कर दूं। अब 3 दूनी 6x स्क्वायर हो गया, और माइनस यहां है तो माइनस हम लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने देखा 2x को अगर मैं 3x से गुणा करता हूं तो फिर ये मिलता है 6x स्क्वायर। तो इसका मतलब अब क्या करेंगे, यहां पर ध्यान दीजिए। अब आप इसको ध्यान देंगे, मैंने कहां पर रख दिया, ठीक है, हाँ देखिए, यानी कि सबसे पहला काम तो ये होगा, अगर यहां माइनस है तो आप यहां भी माइनस लगा लेंगे, माइनस बार ले जाएंगे। तो कैसे होगा, 2 तिहाई 6, 3 और 1x था, हमें 2x चाहिए इसलिए 1x भी लेंगे। तो ये डिसाइड होते ही हमें ये पता लग जाएगा कि 2 तिहाई 6x स्क्वायर तो आ गया, और माइनस ये प्लस था तो ये माइनस का ही आ गया, ठीक है। अब ये सोचेंगे इसके बाद कि जो -3 था इससे भी इसको गुणा करना पड़ेगा, इससे भी साथ ही साथ गुणा करना होगा, तो तुरंत गुणा करिए इससे भी इसको। तो माइनस माइनस प्लस, और 3 तिहाई 9 और ये x 9x। मतलब आपने क्या ध्यान दिया, सबसे पहला टारगेट होता है कि पहली संख्या को हटाना। पहली संख्या हटेगी कैसे, जितनी संख्या ऊपर है उतनी ही नीचे आ जाए। ऊपर अगर प्लस में है तो नीचे भी प्लस में आ जाए, तभी तो माइनस करके हटेगा। ऊपर अगर माइनस में है तो नीचे भी माइनस होना चाहिए। तो पहला तो टारगेट, ये चिन्ह जैसा होगा वैसा ही चिन्ह ऊपर लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अब हमको इस 2x से 6x स्क्वायर लाना है तो 3x बार ले जाना पड़ेगा, तो 6x स्क्वायर आएगा। लेकिन यहां 2x के साथ 3 भी और था, केवल 2x होता तो ठीक था, इतना ही लिख के छोड़ देते, लेकिन 2x माइनस 3 था। तो अब ये जो दूसरी संख्या 3 थी इससे भी इसको करेंगे सेम टाइम गुणा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9 और माइनस माइनस प्लस 9x, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए क्या होता है, जब आप एक बार इतना कर लेते हैं तो आपको इनके चिन्हों को बदलना होता है। जो नीचे वाली संख्या है इनके चिन्ह बदलने, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस होता है ये माइनस हो जाता है, ये हर बार रूल में आपको करना है। अब देखिए आप ध्यान दीजिए, ये चीज प्लस की हो गई है 6x स्क्वायर, और ये ऊपर माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा 0। ऊपर देखिए प्लस का 17 और नीचे अब माइनस का 9 हो गया। पहले तो ये प्लस का 9 था, लेकिन चिन्ह बदलने के बाद क्या हो गया, -9। तो प्लस माइनस माइनस 17 में से 9 जाएगा 8x, 8x माइनस 12। अब हमारा टारगेट फिर होगा कि देखिए -12 क्यों किया, पहले मैंने 17x में से 9x हटाया तो 8x बचा, और फिर ये 12 ऐसे ही उतार लेंगे आगे अगली स्टेप के लिए। अब हमारा टारगेट फिर होगा कि इस 8x को हटा दिया जाए। हर बार x को आपको एलिमिनेट करना है, हटाना है। तो 8x है, अगर 8x के नीचे 8x ही आ जाए तो माइनस करेंगे, कट जाएगा 0। तो किसी तरीके से 8x के नीचे 8x लाना है। अब सोचिए कैसे आएगा। तो हमारे पास यहाँ x वाला 2x है, इसी के हिसाब से इसको ला पाएंगे। तो जब हम 2x में गुणा करें अगर 4 बार, तो 2 चौके कितना हो जाएगा 8, और ये x ही है 8x हो जाएगा। यानी अब अगर हम देखिए, अब ये संख्या प्लस में भी है तो प्लस में 4 बार ले जाए तो 2 चौके 8x ये आ जाएगा। अब मैंने कहा था जब आप ये डिसाइड कर लेते तो इस दूसरी संख्या से भी इसको गुणा करते ही करते हैं, तो 3 चौके 12, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस 12। अब जब इतना हो जाता है, जब आप ये कर लेते हैं तो आपका क्या टारगेट होता है, फिर बताइए। रूल ये होता है
चिन्हों को बदलना। किसके? जो नीचे वाले पद हैं 8x माइनस 12 जो नीचे आया इसके चिन्ह बदलिए। तो ये 8x के आगे कोई निशान नहीं मतलब प्लस है, तो आप इसके नीचे माइनस कर दीजिए। यहां माइनस 12 है तो इसके नीचे प्लस कर दीजिए बस। अब आप देखिए 8x प्लस का 8x माइनस का कैंसिल हुआ, माइनस का 12 और ये प्लस का 12 हो गया, ये भी कैंसिल हुआ, सब कट के 0, खत्म, आपका उत्तर आ गया। ये देखिए ऊपर भागफल। अब आपको किसी भी भाग में ये मालूम है, ये भी आप ध्यान रखिए, किसी भी भाग में जब आप भाग करते हैं, जैसे मान लीजिए 3 है और यहां पर मैं लिख लेता हूं 17, तो आप क्या करते हैं, तीनों पची 15 है ना, तीनों पची 15 और यहां बच जाएगा 2। अब आगे भाग होता नहीं है, तो किसी भी भाग में ये जो बीच वाली संख्या है इसको क्या कहा जाता है, हमेशा भाज्य। ये जो बाहर जिससे भाग कर रहे हैं इसको कहा जाता है भाजक। और ये जो भाग यहां पर आ रहा, जितनी बार गया, तीनों पची 15, 5 बार गया, ये वाला भागफल होता है। और जो यहां पर है ये वाला शेषफल होता है, जो नीचे बच जाता है वो शेष या शेषफल, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये इंग्लिश में डिविडेंड होता है, ये डिविजर होता है, ये कोशेंट होता है और ये रिमाइंडर होता है। तो आप लोग ये समझते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि कभी कभी ऐसा कहता है कि भाग दीजिए और भाग देकर भागफल तथा शेषफल बताइए। तो आप ऐसी स्थिति में भागफल ये आ रहा है ना, भागफल इसको बोलेंगे, शेषफल 0 आया तो 0 बोल देंगे। ऐसा भी अक्सर बोल देता है कि भाग देकर शेषफल एवं भागफल बताइए, तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, आप ये बात ध्यान रखिए, कहां पर कोई भी संख्या में भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है और शेषफल क्या है। तो आई थिंक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और इसमें एक रूल होता है, कोई भी भाग, देखिए कोई भी भाग तभी सही होता है जब इस रूल को फॉलो करता है। भाज्य बराबर ये सूत्र भी याद रखिए, कहीं काम आ सकता है, भाजक गुणे भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आपका एक सूत्र होता है जो कि किसी भी भाग के लिए सही होता है। जैसे अगर आप यहीं पर चेक करना चाहें तो देखिए भाज्य कितना था, 17, भाज्य की जगह 17 रख दीजिए। भाजक कितना था, 3, तो 3 रख दीजिए, फिर गुणा है, गुणा लगाइए। भागफल कितना है, 5, यहाँ पर 5 रख देंगे, फिर प्लस में शेष है, शेष कितना है, 2। अब आप देखिए तीनों पची 15, 15 2 17, इधर भी 17 इधर भी 17, सही है, इसका मतलब ये वाला भाग सही है। इससे किसी भी भाग की जांच भी की जा सकती है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो आप ये सब बातें ध्यान रखें, जब कहीं जरूरत होगी तो मैं इसका प्रयोग करवाऊंगा। आप सब शेषफल प्रमेय को भी ध्यान से समझते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न हो गया, हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान से करिए, इसमें 3 + y से भाग करना है, 3 + y से भाग करना है। किसको भाग करना है, देखिए 2y। अब देखिए यहां पर 2y की घात 4 है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं, 2y की घात 4, सबसे बड़ी घात 4 थी, फिर घात 3 आना चाहिए, जबकि इसको आगे पीछे लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, हमने आपको कहा था सबसे मेन ऑर्डर ये होता है, सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, ऐसे लिखते हैं। तो सबसे बड़ी पावर तो 4 है, फिर सबसे उससे छोटी पावर 3 वाला है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला पहले लिखेंगे चिन्ह के साथ, प्लस में 8y की घात 3, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 2 वाला आएगा, ये भी प्लस का है, प्लस 7y की घात 2, और फिर ये y वाला आएगा केवल, तो प्लस का 4y, और फिर आगे संख्या यानी प्लस 3, ऐसे इसको लिख लेंगे सबसे बड़ी घात से सबसे छोटी घात के क्रम में। अब हम भाग करना प्रारंभ करेंगे, एक एक स्टेप ध्यान से समझिए। इस चीज से हमको ये हर बार लाना रहेगा और इसको किसी भी तरीके से एलिमिनेट करना रहेगा, यानी हटाना रहेगा। ठीक है, तो इसमें 2 चीजें हैं, 3 + y, तो इसको भी आप क्या करिए, y + 3 लिख लीजिए, क्योंकि आगे x y z होना चाहिए, बाद में संख्या होनी चाहिए। तो इसको भी आप अगर 3 + y को y + 3 लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेम चीज है, जैसे आपको मालूम है कि भाई 2 + 3 कहेंगे तब भी 5 और 3 + 2 कहेंगे तब भी 5। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ऐसा लिखने से क्या होगा, अब इस y से इस y वाले को हटाना है, y की सबसे बड़ी घात को पहले हटाना है। हमारा टारगेट होगा कि हम y की सबसे बड़ी घात को पहले हटाएं। तो कैसे हटेगा, जितना ऊपर है 2y की पावर 4, उसी के नीचे वही चीज आ जाए तो घटाएंगे, वो कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमको यही चीज इसके नीचे लानी है, तो हमारे पास तो केवल y है, y से हमको 2 लाना है, तो पहले तो यहां देखिए 2 2 बार ले जाना पड़ेगा, और क्योंकि ये प्लस का है इसलिए प्लस ही बार ले जाएंगे। अगर यहाँ माइनस लगा होता तो यहाँ माइनस अपनी तरफ से लगा लेते। अब क्योंकि y से 2y लाने के लिए 2 बार जाएगा तो 2y हो जाएगा, लेकिन ये केवल अभी 2y होगा, y एक ही बार होगा, जबकि यहाँ y कितनी बार है, 4 बार।
तो आपको क्या करना होगा, y 3 बार लेना पड़ेगा। अब आप सोचिए y यहाँ पर 3 बार है और इधर केवल एक y था ये वाला, तो अब आप जब इसको गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2y, 3 यहाँ और 1 यहाँ, तो 2y की घात 4 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप क्या काम करेंगे, देखिए यहां पर आ गया 2y की पावर 4, और मैंने क्या कहा था, उसी टाइम इस दूसरे वाली संख्या से भी इसको गुणा करते हैं उसी टाइम। अब ये जब डिसाइड कर लिया, तुरंत इस दूसरी संख्या से भी इसको करिए, तो ये आएगा 3 दूनी 6 और y की घात 3 है ना, और ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस 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 ही रहेगा। अब इतना तो आपने कर लिया। अगला टारगेट आपका क्या होता है, नीचे वाली संख्याओं के चिन्हों को बदलना, ये हर स्टेप में करना है। तो आप देखिए ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो इसके नीचे प्लस हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये प्लस का उतना ही था, ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया। अब ये जो बचा प्लस और ये माइनस, पहले तो ये प्लस संख्या प्लस में थी, देखिए अब बदलने के बाद माइनस हो गया है, तो इसको माइनस मानेंगे, तो प्लस माइनस माइनस 8y की घात 3 में से 6y की घात 3 हट जाएगा, तो 2y की घात 3 बचेगा। भाई 8 बार y की घात 3 है, ये 6 बार y की घात 3 है, तो 8y की घात 3 से 6y की घात 3 हटेगा, तो 2y की घात 3 बचेंगे। ठीक है, अब बाकी की चीजें ऐसे ही उतार लीजिए चिन्हों के साथ, जैसे ये प्लस का 7y² है और ये प्लस का 4y है और ये फिर प्लस का 3 है। अब ये एक चीज तो खत्म हुई। अब फिर से टारगेट होगा y की फिर सबसे बड़ी घात को हटाना। y की सबसे बड़ी घात क्या है, 2y की घात 3। अब ये लाएंगे इसके नीचे, जब यही संख्या इसके नीचे आएगी तभी हटेगा। फिर हमारा टारगेट होगा यही संख्या लाना, क्योंकि ये प्लस का है इसलिए प्लस बार ही ले जाएंगे, अगर ये माइनस होता तो माइनस बार ले जाते। पहले तो चिन्ह लगा लीजिए। अब y से 2y कैसे आएगा, 2 बार ये फिर जाएगा, तो 2y हो जाएगा, लेकिन यहाँ y 3 है तो यहाँ पर हम 2 बार y लगा देंगे। अब देखिए ये, अब आप ध्यान दीजिए, ये y था और यहाँ हो गया 2y², गुणा करेंगे 2y², तो y की घात 2 और एक y मिलके y 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y की घात 3, यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात ठीक है। ओके, अब आप देखिए ऐसे करिए इसको, तो क्या आएगा, y से यहाँ पर आया 2y की घात 3। ठीक है, अब सेम टाइम इस नंबर से भी जब आप इतना डिसाइड कर लेते हैं तो दूसरी वाली संख्या से भी इसको गुणा करते हैं ना, तो 2 तिहाई 6 यानी 3 दूनी 6, और यहां पर y है नहीं, यहां पर y 2 बार है तो y की घात 2। मतलब आपको ये करना होता है, जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं तो फिर बाद में ये जो प्लस का 3 है इसको गुणा इससे इसको भी गुणा करेंगे, तो क्या आएगा, 3 दूनी 6 और y², यही तो आएगा। ये भी करेंगे हर बार डिसाइड तो एक को हटाने के लिए ही किया जाता है, यानी सोचते हैं हम केवल इसको हटाने के लिए, लेकिन दोनों से जब ये डिसाइड हो जाता है तो इसको इससे तो किया ही जाता है, साथ साथ इससे भी किया जाता है। ठीक है, तो ये भी प्लस का आया था, ध्यान दीजिए ये प्लस का ही आया था। अब देखिए यहाँ पर माइनस, चिन्हों को बदलना, अगली स्टेप फिर आ गई, चिन्हों को बदलना, बदल दीजिए, ये और ये कट गया। 7y² से 6y² घट जाएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस, तो केवल एक y² बचेगा। एक लिखने की जरूरत नहीं, y² लिखा तब भी वो एक ही बार है। 7y² से 6y² घटेगा तो 1y²। बाकी की चीजें फिर से वैसे ही कॉपी कर लीजिए, उतार लीजिए, ये सब है ना, ये भी उतार लेंगे, ये भी उतार लेंगे। ठीक, फिर से अब हमारा टारगेट होगा इसको हटाना। ये कैसे हटे, क्योंकि यहां पर y है और यहां y² है, तो आपको इस y से y² कैसे मिलेगा, एक बार और y गुणा कर दे तो y² मिल जाता है, तो एक बार y से ले जाएंगे। इसका मतलब फिर ये भी प्लस का है तो प्लस में y आप फिर से ले जाएंगे। हर स्टेप को ध्यान दीजिए, अगर किसी स्टेप में आपको नहीं समझ में आता तो वो चीज अगली स्टेप में क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैं हर स्टेप में समझा रहा हूं। ठीक है, अब आपने y को y बार लिया तो y² आया। ठीक है, उसी टाइम इस 3 से भी इस y को करना पड़ेगा, तो 3y हो जाएगा, प्लस का ही 3y। ठीक, फिर स्टेप क्या होती, इनके चिन्हों को बदलना। किसके चिन्हों को बदलना, जो नीचे वाली संख्याएं अभी आई हैं, ये प्लस का y² दिख रहा है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा। ये प्लस का 3y है तो आप माइनस 3y कर देंगे। ठीक है, ये फिर से कट जाएंगे। अब प्लस का 4y और ये माइनस का 3y, तो 4y में से 3y हटेगा तो केवल y बचेगा, और आगे ये प्लस 3 है, इसको भी उतार लीजिए। अब आप देखिए यहाँ y+3 और यहाँ भी y+3, तो ये एक बार जाएगा ना, y+3 एकम y+3, यानी y+3 को एक बार ले जाए तो y+3 ही मिल जाएगा। तो सिंपल अब केवल एक बार ले जाने की जरूरत बची है, और ये y+3 पूरा पूरा आ जाएगा। यहाँ पर फिर चिन्ह बदलेंगे, देखिए माइनस, ये प्लस था ये माइनस, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ शेष 0 आ जाएगा।
पूरा पूरा भाग ये हो गया और भागफल की जगह आपका ये उत्तर आ गया, ये वाला। ठीक, अगर पूछा जाता भागफल बताइए तो ये बोल देंगे पूरा, और शेषफल बताइए तो 0, इसमें शेष बचा ही नहीं तो 0। मुझे आशा है अब आप यहां तक बहुत ध्यान से समझ गए होंगे। आई थिंक आपको भाग धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी वाला। अब इसमें आपको भाग करना है 3z माइनस 6 से, और इस तरफ आपका 15z की घात 3 माइनस 20z स्क्वायर प्लस 13z माइनस 12, इतना है। ठीक है, इसको आपको भाग करना है। तो चलिए देखते हैं 15 कैसे आएगा। 3 है यहाँ, तीनों पची 15, 5 बार जाएगा, और 1z है यहाँ, 3z है तो 2 बार z ले लें। अब थोड़ा सा जल्दी करते हैं, अब समझ रहे होंगे आप। तो ये हो जाएगा तीनों पची 15 और z स्क्वायर मिलके z की घात 3, प्लस अब साथ ही साथ तुरंत इससे भी इसको करते हैं, तो प्लस ये प्लस का और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 5 छक्का 30, और यहाँ z स्क्वायर था तो z स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए क्या होता है, अगली स्टेप में रूल क्या है, चिन्हों को बदलना। नीचे वाले चिन्ह बदलिए, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये तो कट गया। यहां से देखिए प्लस माइनस माइनस, 20z स्क्वायर और ये 30z स्क्वायर, तो प्लस का 30z स्क्वायर हो गया है और ऊपर माइनस का 20z। 30z में से 20z स्क्वायर हटेंगे तो 10z स्क्वायर बचेंगे, तो यहां हम लिखेंगे 10z स्क्वायर, और क्योंकि बड़ी संख्या के आगे प्लस हो गया इसलिए प्लस का ही रहेगा। आगे की संख्या ऐसे ही उतार लीजिए। ठीक है, ये लिख लिया। अब फिर हमारा टारगेट होगा कि 3 से 10 कैसे आए, ये यहां पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे प्रश्न फंसाते हैं, इस जगह पर आपको थोड़ा सा मैं समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। 3z से 10 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि 10 पहाड़े में आता नहीं है, तो अब कैसे 10 लाएं। 3z से हमको 10z स्क्वायर तक पहुंचना है, यहां से ये लाना है। कैसे लाएं, देखिए ये लाना है, इससे भाग करना है। कैसे आए, तो देखिए अगर मैं ऐसा करूं कि ये जो 3z से हमको लाना है, इसमें मैं 10 से ही गुणा करके नीचे बटे में 3 कर दूं, तो 3 और 3 कट जाएगा और ये 10z आ जाएगा। तो एक z भी यहां लगा देंगे तो 10z स्क्वायर आ जाएगा। यानी आप देख रहे हैं कि अगर इतने से भाग कर दें 10 बटे 3z से, तो 3 तो कट गया और 10z स्क्वायर आ गया। तो ऐसी स्थिति में जब वो संख्या उसके पहाड़े में ना आ रही हो तो अलग लिख के समझिए कि कैसे ये प्राप्त करेंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 4z से आप प्राप्त करो 11, 4z से आप 11z स्क्वायर प्राप्त करो, तो भाई 11 तो आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 4z ऐसे लिखेंगे और 11 हमको लाना, तो 11 ऊपर ले लेंगे, नीचे 4 ही ले लेंगे जिससे कि ये 4 4 कट जाए और ये 11z आ जाएगा। हमको z स्क्वायर लाना था तो यहां भी एक z ले लेंगे। तो आपने देखा कि जब 11 बटे 4 से इसको गुणा करते तो 4 4 कट जाता। तो ऐसी स्थिति में जो संख्या यहां उसको बटे में नीचे ले लीजिए, इससे ये कट जाएगा आराम से, ठीक है, और वो प्राप्त हो जाएगा। तो मुझे आशा आपको थोड़ा सा समझ जरूर बनी होगी। इसके बाद देखेंगे, आप इसको दोबारा से देख के समझ लीजिएगा। तो आपने देखा कि कितनी बार ले जाएंगे, तो आपने देखा कि भाई 3z था ही, इसमें हमको 10 लाना था तो 10 हम ऊपर लिख लेते और 3 हट जाए अगर तो नीचे बटे में 3 कर देते। अब ये 3 3 कट जाएगा भाई, हट ही जाएगा। एक z ये, एक z और ले लेते हैं। इतने से भाग करने पर काम बनेगा, यानी कि आपको भाग करना है 10 बटे 3 z से। अब देखिए 10 बटे 3 ये जब गुणा होगा तो ये आ जाएगा यही 10z स्क्वायर। अब फिर से देखिए 6 से भी तो ये होगा, क्योंकि जो चीज लेते हैं उसको इससे भी गुणा करते हैं। तो अब ये जो आपके पास आया था 10 बटे 3z, इसको हम 6 से भी गुणा करेंगे, है ना, 6 से भी गुणा करेंगे तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, है ना। जब 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, अलग करके देख लीजिए, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 कट जाएगा, ऊपर 10 दूनी 20, 20z आ गया, है ना। क्योंकि आप जब इसको डिसाइड करते हैं तो इसको इससे भी गुणा किया जाता है। इससे जब आप गुणा करेंगे तो 20z आ जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस 20z। इतना भी आपको समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से एक बार और देखिएगा अच्छे से, ठीक है, जिनको डाउट है। अब देखिए यहां पर चिन्ह बदल देंगे, माइनस, ये माइनस था तो इसको कर देंगे प्लस, ये वाला तो कट गया। ये देखिए प्लस और प्लस मिलके कितना हो गया, 20, 10, 30, 3, 33। अब ये हो गया 33, जुड़ जाएगा ना, ये भी प्लस ये भी प्लस,
20 10 30 3 33 33 z और माइनस का ये 12। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, अब 33 लाना है 3 से, तो 11 बार में आ जाएगा, 11 3 33, तो ये भी प्लस का ही आया इसलिए प्लस बार में प्लस 11 बार, 11 3 33, और यहां z है ही है इसलिए z यहां लिखने की जरूरत नहीं। अगर मैं यहां भी z लिख दूंगा, यहां भी z है तो z की पावर 2 हो जाएगा, जबकि यहां केवल एक ही z लाना है, तो इसलिए हम केवल 11 लिखेंगे, z नहीं लिखेंगे, ठीक है, z तो इसमें है ही है एक। अब आगे देखिए, उसी टाइम इस संख्या को इससे भी भाग करते हैं तो 11 छक्का कितना होगा 66, 11 छक्का 66, ये माइनस का ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस का 66 66, ठीक है। अब अगली स्टेप ये होती है कि इनके चिन्हों को बदल दीजिए, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये तो पूरा कट गया। अब ये प्लस माइनस माइनस, 66 में से 12 घटेगा क्योंकि ये प्लस का 66 हो गया, अब तो 6 में से 2 गया 4 और ये 54, प्लस का 54 आपका शेष। अब क्योंकि यहाँ 54 आया है, यहाँ पर z वाली संख्या है, तो अब ये भाग यहीं बंद हो जाएगा, जब तक z मिलता रहता तब तक भाग होता, अब ये भाग आगे नहीं बढ़ेगा, इसका मतलब ये वाला शेष फल हो गया, ये आपका जो बचा वो शेष फल हो गया, और ऊपर जो ये अभी तक आपका आया है यहाँ पर ये आपका भागफल है, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न लग गया। तो मुझे आशा है आपको ये प्रश्न समझ आ गया होगा, इसको ध्यान से एक बार और ढंग से देखिएगा, जिनको डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। किसी वीडियो को कहीं से देखने की बजाय उसको दोबारा अच्छे मन से देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ध्यान दीजिए, सोच लीजिए कि हमें सीखना ही है, कैसे नहीं आएगा तो वो चीज आएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें आपको बोला गया x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 14 में x प्लस 3 से भाग देने पर शेषफल 2k माइनस 4 बचता है, तो k का मान बताइए। ठीक है, किससे भाग देना था, x प्लस 3 से, किसमें, इस संख्या में क्या है, x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस का 14। चलिए भाग देते हैं, भाग दिया जाए। तो अब वही काम करेंगे, x से x स्क्वायर आएगा तो कितनी बार जाएगा, x बार, तो x स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि एक x ये है, एक x ये है। और सेम टाइम इसको इससे भी करते हैं, तो 3 को x से करेंगे तो 3x आ जाएगा, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस में ही आएगा। अब चिन्हों को बदलना होता है, चिन्हों को बदलिए आप फटाक से, ये माइनस हो गया, ये प्लस है, ये भी माइनस हो गया, ये तो कट गया, 7x में से 3x गया तो 4x बचा। अगली संख्या को ऐसे ही उतार लिया जाता है चिन्ह के साथ, ये प्लस का 14 था तो प्लस का 14 उतार लिया। अब फिर से इस 4x को हटाएंगे, तो 4x हमको लाना है, यहाँ x है तो 4 बार ले जाएंगे, प्लस 4 बार ले जाएंगे, 4x आ जाएगा। इस 4 को इस 3 से भी करना पड़ेगा, 4 3 12। अब फिर से चिन्हों को बदलिए, है ना, नीचे वाली संख्याओं के चिन्हों को बदलिए, x x कट गया, 14 में से 12 गया, 2 बचा। अब ये भाग होगा नहीं क्योंकि ये x है, यहाँ पर संख्या है, भाग यहीं पर समाप्त होता है। आपने जब भाग किया तो आपने देखा इन दोनों को भाग करने पर हमें शेष कितना मिल रहा है, 2, जबकि उसने कहा था कि यदि इस संख्या को x प्लस 3 से भाग दिया जाता है तो इतना शेष मिलता है। आपको वास्तविक शेष 2 मिला है, लेकिन उसने कहा था नहीं ये शेष मिलना चाहिए, तो इसका मतलब ये भी शेष फल है इसी प्रश्न का, और ये भी शेष जो आया है, तो हम क्या दोनों शेष को बराबर रख सकते हैं, बिल्कुल भाई। इसने कहा था क्वेश्चन में कि शेष ये बचेगा, है ना, जबकि हमारा शेष बचा है 2, तो इसको हम बराबर 2 ले लें क्योंकि दोनों ही शेष है। अब जब हम बराबर ले लेंगे दोनों को तो देखिए 2k, ये -4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 के साथ +4 हो जाएगा उस तरफ। अब 2k बराबर 4 2 कितना हुआ 6, तो k बराबर कितना हो जाएगा 6, और ये गुणे 2 है, बटे में हो जाएगा, 2 3 6, तो आपने देखा k बराबर 3। ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं, वो अपनी तरफ से कुछ दे देंगे कि इतना शेषफल बचता है, और जबकि आपका शेषफल संख्या में कुछ और है तो दोनों शेषफल को बराबर रख दीजिए और k का मान निकाल दीजिए, k हो यहाँ p कर दे, m कर दे, कुछ भी कर दे, ठीक है। तो मुझे आशा है आप ऐसे प्रश्नों को भी कर लेंगे। थोड़ा बहुत जो भी डिफरेंट चीजें हो सकती हैं, मुझे जो समझ आ रही मैं कोशिश करूंगा कि वो चीजें मैं इनपुट में ले लूं, ताकि आपको अगर कुछ बदलाव के साथ प्रश्न पत्र दिखे तो आप कर पाए। और थोड़ा ध्यान रखें, मैथमेटिक्स में अपने आप को वैसे भी एकदम अलग तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज प्रिपेयर करिए। आप लोग किसी भी सेमेस्टर की वीडियो हो, सेकंड का हो, फर्स्ट का हो, जब आपका एग्जाम ना हो तो आप सब पढ़िए, क्योंकि आपको टेट सीटेट सुपर टेट में जाना है। और आप देख रहे हैं कि प्रश्न पत्रों में पिछले सेमेस्टर के भी प्रश्नों को शामिल कर लिया जाता है, भले ही वो आपके पाठ्यक्रम में सीधे तौर पे हो या ना हो, ठीक है।
तो आप सब बाकी समझदार हैं, आपको मैं बार बार बता देता हूं, बाकी आपकी मर्जी है, आप देखें, समझें ना समझें। फिलहाल अभी एग्जाम की तैयारी के टाइम आप केवल अपने पाठ्यक्रम और अपने वीडियोस पर फोकस करें। तो आप सब वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मुझे आशा है आपको सब पसंद आ रहा होगा। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।